देश कौन सा है? सीरिया। सीरिया का भारत से बहुत ही पुराना संबंध है। ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसी समय से ग्रेगोरियन कैलेंडर चलने लगा, जिसके महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं वो तो मतलब मुसलमान फॉलो करते हैं हिजरी संवत, हिंदू फॉलो करते हैं शक संवत, और क्रिश्चियन फॉलो करते हैं ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। मुस्लिम लोग चाहते हैं कि सारे लोग मतलब मुसलमान फैल जाए, और हिंदू चाहते हैं कि भाई हिंदू लोग ज़्यादा हो जाए। क्रिश्चियन क्या करते हैं? सब क्रिश्चियन कहते हैं कि हम इतना ना टेक्नोलॉजी बना देंगे कि मजबूरी में आपको क्रिश्चियन पे आना पड़ेगा। अब देखिए, कोई मुस्लिम चाह के भी आज किसी से कह दीजिए ना कि अपना जन्म तिथि बनाओ, मुस्लिम से पूछिए कि उर्दू के महीना से बताओ, रजब में हुए थे कि तरतेजी में हुए थे कि किस में हुए थे, उसको नहीं पता है। वैसे ही अगर आप किसी हिंदू जन से कहिएगा कि आप बताओ किस में था, तो वो भी बहुत मुश्किल से बता पाएगा। लेकिन क्रिश्चियन सब इतना डेवलप हुए सब कि उन्होंने अपना कैलेंडर तक थोक दिया, मतलब हमारे ऊपर पूरे उनका ही कैलेंडर थोपा हुआ है। तो ये सीरिया जो है, सीरिया आज से 2500 साल पहले भारत में जो राजा थे बिंदुसार, उनके पास इसने अपना एक दूत भेजा था, सीरिया का नरेश, और कहा था कि हमको मदिरा चाहिए। तो यहाँ से शराब भेजा गया था बिहार से, आज बिहार में शराब बंद है यहाँ पर। और कहा था अंजीर चाहिए, अंजीर एक गोल फल होता है, वो ताकत का काम आता। अंजीर मांगा था तो अंजीर दिया गया। और कहा था कि हमको एक टीचर चाहिए, यानी दार्शनिक, तो बिहार से इसको टीचर नहीं दिया गया। कहा गया कि टीचर हमारे देश का धरोहर होता है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो सीरिया उस समय इतना डेवलप था, सीरिया के राजा में। बाद में धीरे धीरे यहाँ सीरिया में आपका मुस्लिम धर्म की अधिकता, मिडिल ईस्ट में हर जगह मुस्लिमें मिलेंगे आपको। सीरिया में धीरे धीरे, सीरिया की राजधानी दमिश्कस है। सीरिया पर धीरे धीरे वहाँ के एक सेना का प्रमुख था, सेना अध्यक्ष, जिसका नाम था बशर अल असद। बशर अल असद जो था वो सीरिया पर तानाशाह हो गया। तानाशाह उसे बोलते हैं जब सेना वाला अपना शासन करना। ऐसे शासन को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप के नाम से जाना जाता है। तो सीरिया में तानाशाही था, सीरिया में तानाशाही। और सीरिया रूस के फेवर में था। सीरिया किसके फेवर में रहता है? रूस के फेवर में। लेकिन सीरिया का पड़ोसी कौन सा है? टर्की। सीरिया का पड़ोसी टर्की है। अब सीरिया जो था वो रूस के फेवर में था, इसलिए अमेरिका चाहता था सीरिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि शीत युद्ध में यही हुआ ही। जो रूस के फेवर में गया, अमेरिका सोचा उसको तबाह कर दे, और जो अमेरिका के फेवर में गया, रूस सोचा उसको तबाह कर दे। इसलिए अमेरिका की नज़र किस पे पड़ गई? सीरिया पे पड़ गई थी। अब उसने क्या किया? सीरिया में तांडव मचाना चालू किया। सीरिया में सरकार किसकी थी? असद, बशर अल असद, असद की सरकार थी। असद किसके फेवर में थे? रसिया के फेवर में थे। लेकिन ये तानाशाही थे, इसलिए अमेरिका यहाँ के लोगों को पैसा दे दिया, हथियार दे दिया, और यहाँ पर विद्रोह करा दिया, और कहा कि मारो असद की सेना को। सोचिए, ये आतंकवादी नहीं है इतना पैसा देने के बावजूद। और अमेरिका ने यहाँ पर विद्रोह करा दिया, भयानक विद्रोह हुआ, यहाँ पर लाखों लोग मारे गए। अब इसमें तांडव देखिए क्या होगा। अमेरिका मार रहा है किसको? असद को। अमेरिका किसको मार रहा है? असद को। विद्रोही भी किसको मार रहे हैं? असद को। बदले में असद की सेना विद्रोही को मार रही है और अमेरिका को मार रही है। रूस किसको मार रहा है? विद्रोहियों को मार रहा है। लेकिन रूस डायरेक्ट हमला यूएसए पे नहीं कर रहा है। और अमेरिका किसको मार रहा है? असद की सेना को। रूस की सेना को नहीं मार रहा है, क्योंकि सीरिया में रूस की भी सेना घुस चुकी है, अमेरिका की भी घुस चुकी। इतना तांडव हो गया। अब क्या हो गया? इस सीरिया में सीरिया के लोग कह रहे हैं कि भैया ये यहाँ से असद को हटाओ। जब तक इसी में एक दूसरे यहाँ पे पिछला हिस्सा, इसका नाम है कुर्दिस्तान। इसको क्या कहते हैं? कुर्दिस्तान। अब क्या हो गया? यहाँ पे कुर्द, एक जनजाति है कुर्द। अब वो कह गई, कुर्द कह रहा है कि सीरिया ना असद का है, न रूस का है, न विद्रोही का है, न अमेरिका का। ये किसकी से है? कुर्द का। किसका है? कुर्द का। अब कुर्द इन चारों को मार रहा है, बदले में ये चारों इन कुर्द को मार रहे हैं। खूब लाश गिर रही है। इसी में घुस गए सब ISIS आतंकवादी वाले। वो कहते हैं कि सीरिया मेरा है, तो ये मिलके इन पांचों को मार रहा है, तो ये पांचों मिलके उसको मार रहे हैं। सोच रहा कौन किसको मार रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। ISIS विद्रोही को भी मार रहा है, अमेरिका को भी मार रहा है, असद को भी मार रहा है, रूस को भी मार रहा है, कुर्द को भी मार रहा है। कुर्द रूस को मार रहे हैं सब, असद को मार रहे हैं सब, ISIS को मार रहे हैं सब, अमेरिका विद्रोही सबको मार रहे हैं सब। इस सब में लड़ रहा है। लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो दो लोग हैं जो नहीं लड़ रहे हैं आपस में, एक रूस, एक अमेरिका।
ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बाकी सब लड़े जा रहे हैं और ये कहला रहे हैं आतंकवादी।